हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज 13 अप्रैल। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है प्रीवियस डे का, रिसेंटली इन विच कंट्री गूगल हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज। इसका आंसर आप मुझे बताओ। सेकेंड क्वेश्चन इज रिसेंटली कंट्रीज फर्स्ट डायमंड म्यूजियम विल बी बिल्ट इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पे बनाया जाएगा ये बताओ। इन दोनों के आंसर्स बताओ। अब शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज ऑनर्ड विद रशिया हाईएस्ट स्टेट ऑनर। तो किसे सम्मानित किया गया? पिक्चर से पहचान गए जी, हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को। ओके, Prime Minister Narendra Modi was decorated with Order of St. Andrew the Apostle, highest state decoration of Russia, for his exceptional services in promoting partnership between two nations. Okay, ये चीज़ याद रखना। अभी हाल ही में यूएई का भी सर्वोच्च सम्मान से ज़ेद मेडल से सम्मानित किया गया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। ओके, ये चीज़ याद रखो आप लोग। एंड रशिया की बात आई, रशिया के बारे में कैपिटल मॉस्को, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, करेंसी है रूबल। ओके, तो ये बेसिक तीन चीज़ें आपको याद रखना। पार्लियामेंट का नाम भी आप जरूर याद रखना, रशिया की ड्यूमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच बैंक वॉज नेम्ड एज इंडियाज नंबर 1 बैंक बाय फोर्ब्स मैगजीन। ओके, अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने नामित किया हमारे इंडिया का नंबर 1 बैंक। कौन सा बैंक रहा जी अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स? एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन डिजिटल सर्विसेज कितनी प्रोवाइड करते हैं, कितने ट्रस्ट वर्दी हैं, ठीक है, अपने कस्टमर्स के साथ। तो इन चीज़ों को देखते हुए नंबर 1 बैंक रहा जी हमारे इंडिया का HDFC बैंक। ओके, ये चीज़ याद रखना। HDFC बैंक की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में। एंड इसकी जो मोटो है, जो उसकी टैग लाइन है, वही अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। एंड आदित्य पुरी इज द MD and CEO ऑफ HDFC बैंक। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। ओके, देखो आज के वीडियो को अभी हम लाइक टारगेट सेट कर रहे हैं रोज़ की तरह 1000 लाइक्स। ओके, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अच्छे लग रहे हैं हमारे एफर्ट्स, देन श्योरली वीडियो को लाइक कर दिया करें एंड इसे हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओके, एंड आई होप आज आपको वॉइस क्लियर आ रही है। एक्चुअली कल मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इस वजह से मैंने काफ़ी दूसरे जोन में जाके वीडियो अपलोड की एंड उसको मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद मैं मॉर्निंग में जब बाकी मैं ड्राइव कर रहा था, उसके बाद मैं जब वापस आ रहा था तो मुझे पता चला कि वीडियो की ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार है। उसके लिए ठीक है, आज में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने शेयर किए थे और फिर से इंक्लूड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एशियन एथलीट एसोसिएशन नेम्ड द बेस्ट एथलीट कोच इन एशिया 2019। तो किसे नामित किया गया जो बेस्ट कोच ऑफ द एशिया रही? ठीक है, एशियन एथलीट एसोसिएशन ने इन्हें नामित किया। ये हैं इंडोनेशिया की एनी न्यूरनी। ओके, इनका नाम आप जरूर याद रखो। इंडोनेशिया की हैं ये जी एनी न्यूरनी। ओके, इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स ट्रेन किए हुए। अभी हाल ही में लालू मोहम्मद जोहरी, इन्होंने 100 मीटर में गोल्ड जीता था इन 2019 ग्रैंड पिक्स मलेशिया ओपन 2019। ठीक है, और बाकी भी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए इन्हें बेस्ट कोच दिया गया, सम्मानित किया गया एशिया का। ओके, एनी न्यूरोनी ये है इंडोनेशिया के। ओके, इंडोनेशिया के बारे में जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल है जी जहाँ एशियान के हेडक्वार्टर्स है, समझ गए ना, जकार्ता। ओके, एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोको विडोडो। ओके, एंड करेंसी है इंडोनेशियन रूपी। ओके, वैसलिन मैटिक याद आ गया ना, इंडियन बास्केटबॉल टीम के जो न्यू कोच अपॉइंट हुए। ग्रैहम रीड ये भी अभी हाल ही में हॉकी टीम मैन टीम के जो कोच अपॉइंट हुए। एंड प्रफुल्ल पटेल ये भी आपको याद रखना, अभी इन्हें सम्मानित किया गया था काफ़ी बड़े टूर से, बिकॉज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इन गोल्फ। ठीक है, तो वो चीज़ प्रफुल्ल पटेल का भी नाम ज़रूर आप याद रखना। एंड इसका जो करेक्ट आंसर एनी न्यूरोनी फ्रॉम इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन इन्वाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बाय यूएई। ठीक है, यूएई ने किसी कंट्री को इन्वाइट किया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन 2019 इंटरनेशनल बुक फेयर। तो किससे गेस्ट ऑफ ऑनर से मतलब जाएंगे हमारे इंडिया? तो इंडिया ही जाएगा। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया को इन्वाइट किया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इन ADIB। ठीक है, आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर 2019। ओके, ये चीज़ याद रखना। अभी एक क्वेश्चन इसी के रिलेटेड भी था, पेरिस ने भी इनवाइट किया था इंडिया को, याद है कुछ 2020 में इंटरनेशनल बुक फेयर जो पेरिस में होंगे, तो इंडिया को इनवाइट किया। ठीक है, पेरिस ने। अब इंडिया ने भी 2022 में पेरिस को इनवाइट किया। ठीक है, तो वो भी जरूर ध्यान रखना। एंड अब यूएई ने इनवाइट किया हमारे इंडिया को इन 2019 इंटरनेशनल बुक फेयर। ठीक है, अब्दुल्ला मजीद हैं जी डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अब फर्स्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए जी। इनका नाम आपको बताना है, क्या नाम है जी इनका?
इनका नाम है जी विक्रम नाथ। ओके, विक्रम नाथ जी का नाम जरूर याद रखो। एंड अब आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार थे इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे आंध्र प्रदेश के। अब फर्स्ट भी साथ साथ लगा हुआ, तो ऐसा क्या है, बिकॉज ये जो पहले प्रवीण कुमार थे, ठीक है, जब ये कोर्ट बना था, दैन उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज थे जो प्रवीण कुमार, तो उन्हें नामित किया गया था। ठीक है, वो सीनियर मोस्ट जज थे। जब किसी कोर्ट का कोई जज नहीं होता, जो सीनियर मोस्ट होता है उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब फाइनली इन्हें फर्स्ट जो बन गए हैं जी हमारे चीफ जस्टिस बन गए हैं जी। कौन है जी, इनका नाम याद रखेंगे, विक्रम नाथ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एंड प्रदीप नंद्रा जो, ये तो आपको याद होगा, मैं बार बार बता चुका हूँ, 4-5 बार ही बताया मैंने, बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। ओके, तो ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखना। अब इसका करेक्ट आंसर विक्रम नाथ। ओके, एंड आंध्र प्रदेश की बात आई, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो एन चंद्रबाबू नायडू, एंड जो गवर्नर है वो ESL नरसिम्हा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय UNPFA यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, तो इसके तहत फ्रॉम 2010 से लेकर 2019 तक कितना एवरेज इंक्रीज हुआ इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एनुअली नापा गया, यानी कि हर साल से कितना एवरेज इन जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो कितना बढ़ा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा जिसका ऑप्शन नंबर A 1.2%। ओके, ये चीज़ याद रखना। एंड हमारा पॉपुलेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पहले तो 125 करोड़ की आबादी कहते थे ना, बट अब ये बढ़ के हो गए जी 136 करोड़ की। ओके, 136 करोड़ की आबादी हो गई है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना तो स्टिल अभी भी सबसे ज़्यादा है, चाइना की है पॉपुलेशन अराउंड 1.42 बिलियन यानी कि 142 करोड़। बट अगर देखा जाए 1994 से लेकर अभी तक देखा जाए तो इंडिया की कम से कम डबल से ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, चाइना के मुकाबले हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है। अब आने वाले कुछ 10-12 सालों में हमने चाइना को भी ओवरटेक कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो एवरेज इनकम बढ़ी है सालाना वो 1.2% बढ़ी है। ओके, ये चीज़ याद रखना। एंड जो चाइना की प्रेजेंटली जो पॉपुलेशन है वो है 1.42 बिलियन यानी कि 142 करोड़। ओके, एंड इंडिया की प्रेजेंटली है जी 136 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी जल्दी से हमारी ये पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओके, एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं जी न्यूयॉर्क में, एंड इसके जो हेड हैं वो है नातिला कैनीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज़ बिल्ट ए वेटनरी हॉस्पिटल। ठीक है, वेटनरी हॉस्पिटल बनाया है जहाँ पे बेबी बोन्स होते हैं। ठीक है, मदर्स की टेक केयर की जाती है, देखभाल की जाती है इस हॉस्पिटल्स में। तो ये आपको बताने कि किसी कंट्री को बना के दिया हमने 25 बेड का। ठीक है, तो कौन सी कंट्री को बना के दिया, ये बनाया जी हमने नेपाल के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। नेपाल के बारे में जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं KP ओली, एंड वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है बिंद्या देवी भंडारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड विच रिवर कलर इज चेंजिंग ड्यू टू पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन की वजह से उस रिवर का कलर चेंज हो रहा है। जो कौन सी रिवर का चेंज हो रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा जी, ये जी केरल में है जी परियार। ओके, ये चीज़ आप याद रखना, नदी का नाम परियार। इस काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है तो उस वजह से इसका पूरा कलर ही चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड ये केरल की बात आई, केरल के बारे में जो चीज़ें आपको याद रखनी है, कैपिटल है जी तिरुवनंतपुरम। ठीक है, जो CM है पिनराई विजयन, एंड जो गवर्नर है पलनीस्वामी संताशिवन। ओके, देखो अब मैं आपको यहाँ स्क्रीन में नहीं बता रहा। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि आप स्क्रीन पे शो करा करो, बट एटलीस्ट मैं आप सबसे इतनी चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा कि देखो यार, अब आपको स्टेट्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए। मैं आपको ऑरली तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, जो मुझे लगेगा, जो आप फर्स्ट टाइम किसी जैसे कोई कंट्री है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसकी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, आपकी डिस्प्ले में आ जाएगी। बट अब देखो, अब आपको हर स्टेट की बताना, मैं ऑरली तो बता रहा हूँ। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे किसी स्टेट की कैपिटल नहीं पूछने वाला, बट बेसिक तो एटलीस्ट हम बेसिक जब हमारे पास नॉलेज होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। बट मैं ऑरली बताऊँगा, मैं स्क्रीन पर शो नहीं कर रहा हूँ। ओके, देन हमारा 9th क्वेश्चन है। रिसेंटली SBI हैज़ साइन पैक्ट विद विच, एक लोन कंपनी है। ठीक है, लोन रिलेटेड फाइनेंशियल मैटर्स के लिए SBI ने किसी कंपनी के साथ साइन पैक्ट किया। ठीक है, साइन एग्रीमेंट हुआ जी। ठीक है, 10,000 से लेकर 2 लाख तक लोन प्रोवाइड करेंगे। तो किसके साथ हुआ जी, पैसा ले लो। ठीक है, डिजिटल लिमिटेड के साथ ये SBI का समझौता हुआ, ये चीज़ याद रख लो। एंड योनो कैश अभी हाल ही में जो विदाउट कार्ड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, योनो कैश, ये भी एक हाल ही में SBI ने अपना फीचर निकाला। ठीक है, 70+ एज पर्सनस को डोर स्टेप फैसिलिटीज़ देने का भी जो डिसीजन वो भी अभी हाल ही में SBI ने निकाला। ठीक है, SBI के जो चेयरमैन रजनीश कुमार। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल फॉर द कंसेक्यूटिव 5th टाइम। लगातार 5वीं बारी वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए जी। कौन है जी, कौन बन गए जी, इनका नाम है जी बेंजामिन
नेतन्याहू। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। लगातार 5वीं बारी वहाँ के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देखो अभी बाकी ऑप्शंस में इसाक हाइक याद आया कुछ, 73 ईयर्स की एज में इन्होंने गोल कीपिंग करके एक रिकॉर्ड बनाया था। ये एक सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉलर प्लेयर थे जिन्होंने मैच खेला था, वो भी इजराइल के थे, ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। इजराइल के बारे में जो चीज़ें याद रखनी, कैपिटल है जेरूसलम एंड जो करेंसी है न्यू इजरायली शिकायल। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अल्जीरियाज न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, लगातार अराउंड 20 साल बाद इस कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, ठीक है, इससे पहले एक ही थे जो अभी हाल ही में इन्होंने अपना रिजाइन किया था, ठीक है, तो इन दोनों का नाम ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जो न्यू बने जी वो बने एल्बीडेगार, ठीक है, बेंसला, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जो इससे पहले थे जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले रिजाइन किया था वो एल्बिडेज बोटीफ्लेक। ओके, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। एंड अल्जीरिया के बारे में देखो, अब अल्जीरिया की कैपिटल आपको करेंसी आप डेली नहीं देखने को मिलेगी, ना तो आप सुनने को मिलेगी, तो इसलिए ये चीज़ आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, ठीक है। अल्जीयर्स इज द कैपिटल एंड जो करेंसी है वो अल्जीरियन दिनार, ठीक है। यही चीज़ मैं आपके साथ बोलने की कोशिश कर रहा था, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो आई होप आप इतनी चीज़ें समझोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो चीज़ें मुझे आई नो कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, तो जो चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाली होगी चीज़ में आपको 101% आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हर किसी स्टेट की कैपिटल, तो हमारी इंडियन स्टेट की कैपिटल है वो चीज़ें उसमें राइट नाउ मैं सोचूंगा कि ये चीज़ें हमारे लिए टाइम वेस्ट करेंगी, ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो इतना मैं आप सबसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। ओके, देन हमारा 12th क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ विच टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर्स हैव टेकन द फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल। ठीक है, तो इस अब फर्स्ट ब्लैक होल की इमेज हमें मिली है, एस्ट्रोनॉमर्स ने ले ली है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से ब्लैक होल की जो हमने पिक्चर ली तो कौन से टेलीस्कोप कौन सा यूज़ हुआ। ठीक है, तो इसका जो नाम है इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप की हेल्प से ये पिक्चर ली गई। ओके, एंड इसका नाम भी रखा गया MEEISER 87। ओके, मेसर 87 इसको नामित भी किया गया। एंड जो टेलीस्कोप हुआ इवेंट हॉरिजन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चंस मैं फिर से कल के इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स को आवाज़ नॉइस में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने उस वीडियो को खुद सुना, बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, स्टिल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से इंक्लूड किए। ओके, विच कंट्री बिकम्स द 100th रेलवे स्टेशन। ठीक है, कौन सा स्टेशन 15वां स्टेशन बन चुका है जिसने अभी हाल ही में फ्री वाईफाई फैसिलिटी से मिली, तो ये है जी सहीबाबाद रेलवे स्टेशन ऑफ यूपी। ओके, ये चीज़ याद रखना। एंड गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ये याद है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे ISO सर्टिफिकेशन दिया था, ठीक है, वहाँ के वातावरण को देखते हुए। ठीक है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इसे गोल्ड रेटिंग दी थी। ओके, MG रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन, पहले इसका चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन नाम होता था, वहाँ के फॉर्मर जो उप मुख्यमंत्री थे उनके नाम पे इसका नाम बदल दिया गया। ओके, देन हु हैज़ बीन नेम्ड एज द वेस्टर्न्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018, तो किसे नामित किया गया जी, ये जी विराट कोहली। ठीक है, वुमेन्स में स्मृति मंदाना एंड T20 में राशिद खान लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर से उन्हें सम्मानित किया गया। विराट कोहली को विजन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर लगातार तीसरी बारी दिया गया, यानी कि 2016, 2016, 2017 एंड 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया लगातार तीसरी बारी विजडम लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। ओके, वुमेन्स कैटेगरी में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो दिया गया जी स्मृति मंदाना एंड T20 में अफगानिस्तान के राशिद खान को। ओके, देन विच बैंक, किस बैंक ने अपनी हाल ही में अभी ऐसी सर्विसेज स्टार्ट की जो व्हाट्सएप पे सर्विसेज प्रोवाइड की करेगी, तो कौन सा बैंक है जी, ये UAE का बैंक है जिसके हेडक्वार्टर्स दुबई में, इमरात इस्लामिक बैंक। ओके, जो इसके CEO हैं सलाह अनीम। ओके, देखो ये हो गए जी करंट अफेयर्स आज 15 क्वेश्चंस लिए बिकॉज कल के 3 क्वेश्चंस लिए थे। एंड एक्चुअली द रीज़न इज़ कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट घर पहुँचा हूँ, अभी रात के इस टाइम एग्जैक्टली कोई 12:30 बज चुके हैं एंड मैं कोई 11 बजे पहुंचा था, इसलिए थोड़ा सा आज वीडियो थोड़ा सा आपको जल्दी भी लगेगा थोड़ा सा। मैं एक्चुअली रीज़न इसकी मैं पूरे दिन ड्राइव करता रहा तो इस वजह से, बट स्टिल वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था। एंड कल का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा एरर आ गया था स्टूडेंट्स, मैं ड्राइव कर रहा था उसके बाद मैंने जैसे ही अपना कमेंट सेक्शन खोला तो मैक्सिमम कमेंट्स मुझे मिले वॉइस खराब आ रही है, उस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर पाया एंड इसलिए मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से इंक्लूड किए। ठीक है, आई होप आज चीज़ें क्लियर हैं सबको स्टिल। एंड जो कल क्वेश्चंस पूछे थे उनके भी आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ठीक है, डिटेल आंसर्स आप पिंड कमेंट पढ़ लेना कल का। तो ये मैंने पूछे थे आपको कौन सा रिट लगता है, ठीक है, जो 5 टाइप के रिट्स होते हैं, हेबेस कॉर्पस, जो कोई अगर इलीगल डिटेंशन हो जाए पर्सन का तो ये यूज़ करता है कोर्ट। ओके, देन उसके बाद कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए थे जी, ये थी आयरलैंड। ओके,
डिटेल आंसर पढ़ लेना आप। द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इज इन इंडिया इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे कल पूछे से आज भी आपके लिए, आज हमारा क्यूज के रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, एनी सॉइल विच इज मेड ऑफ लेयर्स इज कॉल्ड, ये बताओ। रेड सॉइल्स आर रिच इन विच मिनरल, ये बताओ। देन एरिड सॉइल इज यूज टू कल्टिवेट। द फोर्थ वन इज इन विच ईयर सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड। एंड द फिफ्थ वन इज खादर एंड बांगर कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सॉइल्स। ओके, तो ये 5 मुझे बताओ एंड दैट्स ऑल। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। ओके, एंड आज हमारा जो टारगेट है 1000 लाइक्स का, इसे आप जल्दी से जल्दी अचीव करवाओ। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।